राहुल देव जी, अगर आप देखें तो 57% पॉपुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं, बीजेपी के पास है 43%, विपक्ष के पास है। और अब विपक्ष अपने आप को कह रहा है कि हम एक हैं, देखते हैं कितना एक है। जमीनी क्षेत्रफल के हिसाब से 58% और 41% है। लेकिन अगर स्टेट बाय स्टेट जाएं, जम्मू कश्मीर में अलायंस ऑलरेडी है, क्या नया करेंगे? पंजाब में कांग्रेस और आप कभी एक साथ आएंगे नहीं, दिल्ली में आएंगे नहीं, हरियाणा में वो है नहीं, उत्तर प्रदेश में सीधी फाइट है, बीजेपी एसपी है वहां पर। सर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस, महाराष्ट्र में अलायंस है, गुजरात में है नहीं, बीजेपी कांग्रेस। सर मतलब अगर उस तरफ जाएंगे तो बंगाल में ममता दीदी अलायंस करेंगी नहीं, तो इंडी अलायंस कितना फर्क डाल पाएगा बीजेपी को टक्कर देने में? राहुल जी, अभी जो दिखता है उसके हिसाब से तो बहुत कम सर। तो इस समय विपक्ष को ठीक है अपना मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस तरह की बातें करने की ज़रूरत है, ज़रूर होगी, हम लोग सब समझ सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है वो सबके सामने साफ है। और उसमें अभी 2024 में यानी अगले 5 महीनों में कोई इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा कि बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों का मत परिवर्तन हो जाए, दिमाग उनका बदल जाए, तो ही कोई चमत्कार ही इस स्थिति को बदल सकता है। वरना अभी तो बीजेपी जिस स्थिति में है उसको पीछे छोड़ने की, उसको हराने की ताकत इंडिया गठबंधन में नहीं आने वाली। उसका समय भी नहीं है उनके पास, ना उतनी स्थितियां हैं। आप चाहे राज्यों के हिसाब से जाएं, चाहे उनके जो आपसी अंतर विरोध है उनमें उनको देखें जी, या इतने कम समय रह जाने पर भी उनकी अपनी एकता की जो अभी कमज़ोर हालत है, वो एकता ही अभी पूरी तरह लोगों के मन में, लोगों के सामने नहीं आई है, स्थापित नहीं हुई है। उनमें बंटवारा नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, आपसी समझ नहीं बनी है, कोई एक आख्यान या कोई न्यूनतम कार्यक्रम नहीं अभी तक सामने आया है। तो ये सब कुछ बदल कर 3-4 महीने में स्थिति बिल्कुल उलट जाएगी, मुझे इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। ना नहीं दिख रही है। तो अब विपक्षी दलों से भी पूछ लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हर बार की तरह उनकी इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन टाइम पे कभी नहीं पहुंचती है, तो मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी है, 5 सांसद हैं आपके, आप मुझे बताइए मैंने क्या गलत कहा? क्योंकि जो नंबर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, सुधांशु जी, नंबर्स खेलते हैं, नंबर्स आपकी तरफ नहीं है, ना अभी हैं और ना 24 में दिख रहे हैं। तो कैसे टक्कर देंगे आप सुधांशु जी की पार्टी को? कैसे टक्कर देंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, सुधांशु जी भी अच्छी तरह जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि वो बहुत परेशान है, अंदर से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और उसकी बादगी आपको पार्लियामेंट में भी देखने को मिल रही है, पार्लियामेंट के बाहर भी मिल रही है। जिस तरह की पार्लियामेंट के अंदर में 15-15 सांसदों को बोलने से मना कर, जब वो बोलते हैं या सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और एक सांसद तो ऐसा भी हड़बड़ाहट में इतने हड़बड़ाए हैं, पेन इतनी जल्दी जल्दी चला रहे हैं कि ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो सांसद जिसको एक सांसद जो वहां है ही नहीं, उसको भी सस्पेंड कर दे रहे हैं। मैंने कमाल है भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि परेशानी से लोग थोड़े से बौखला तो जाते हैं। हार का डर से साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सदन के अंदर में अगर कोई आवाज उठाएगा, महंगाई, बेरोजगारी पर आवाज उठाएगा तो भी सदन से बाहर कर दिया जाएगा, महिला समस्या पे आवाज उठाएगा तो भी सदन से बाहर कर दिया जाएगा, सुरक्षा पे आवाज उठाएगा तो भी सदन से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कोई आवाज नहीं उठाए, कोई बोले ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। विपक्ष पार्लियामेंट की आत्मा होती है, जिसको ये नहीं चाहते कोई आवाज उठाए। ये अपने सांसद बताओ, जिसकी वजह से जो एमपी साहब पास बना रहे हैं, और जब पास साइन करते हैं तो सुधांशु जी जानते होंगे, जब किसी के लिए पास बनाते हैं उसमें साफ लिखा रहता है, इस व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूं। तो क्या आपने उनकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो क्या उनसे पूछताछ की? इसी की तो हम आवाज उठा रहे थे ना कि आपके सांसद के बारे में जिन्होंने चिट्ठी, अगर चिट्ठी मान लो विपक्ष ने बनाई होती तो अब तक देखिए अनुराग भदौरिया जी, आप जो बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल, और प्रताप सिन्हा से सवाल भी होना चाहिए, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये नहीं क्या हुआ, मेरा जो प्रताप सिन्हा से एजेंसियां सवाल करें, सारी करें, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल को अपने भी एजेंसी से सवाल करना चाहिए। उधर अभिनंदता जी के पीछे उनकी बिल्ली आ गई है। लेकिन मैं ये आपको बात बता रहा हूं, लेकिन मैं ये आपने नहीं, एक सेकंड अनुराग जी, अनुराग नहीं, आप सुनिए, मैंने आपका सुन लिया।